जिना एक संगीन गुनाह है। जिना तुमसे सब कुछ छीन लेती है, तुम्हारा ज़हनी सुकून, तुम्हारा माल, तुम्हारी जिंदगी सब छीन लेती है। कुरान में इसे फाहिशा कहा गया है, इंतहाई गलीज़ तरीन काम कहा गया है। और अल्लाह ताला ने जिना करने से सिर्फ मना नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी मत भटको। जिना की तरफ जाने वाले रास्ते भी इतने खराब है जितने के जिना। मैं अपने मुसलमान भाई और बहनों से कहती हूँ, खुदारा अपने ईमान को बचा लो, अपनी आखिरत को बचा लो, अपनी इस जिंदगी को बचा लो और अपने आने वाली नस्ल को इस जिल्लत से बचा लो। याद रखो कि जब एक इंसान जिना करता है तो उस जानी की जिंदगी में फिर ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, उसकी बीवी की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से। फिर वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो मेरी ये औलाद ऐसी है। मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि ये मेरी बीवी ऐसी है। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरी ये बेटी ऐसी है। इस बात का मकसद ये है कि जिना सिर्फ अपने साथ जुल्म नहीं है, बल्कि अपने से जुड़े लोगों के साथ में बहुत बड़ा जुल्म है। इस वजह से अल्लाह ने इसके करीब भी भटकने से मना फरमाया है। वक्ती तौर पर इंसान अपनी लज्जत के चक्कर में किसी औरत के बिस्तर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि उस औरत का बिस्तर कोई बिस्तर नहीं, बल्कि जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, जिससे दोबारा निकल पाना उसके लिए नामुमकिन है। जिना एक संगीन गुनाह है। जिना की तरफ जाने वाले रास्तों में से सबसे पहला रास्ता किसी औरत को देखना है। ये बात देखने से शुरू होती है, फिर इंसान बात करता है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर बातों से बातें निकलती जाती हैं और ये करते करते दो लोग इस कदर करीब हो जाते हैं कि वो जिना कर बैठते हैं। ना महरम से रखने वाला ताल्लुक, ना महरम से नरमी से की जाने वाली बातें, उसके साथ फजूल रखने वाले ताल्लुक, ये तमाम वो रास्ते हैं जो इंसान को जिना के करीब ले जाते हैं। ये याद रखे, आजकल जो कल्चर चला हुआ है, ये मेरा दोस्त है, ये सब बकवास बातें हैं। कभी भी कोई भी मर्द और औरत आपस में दोस्त नहीं हो सकते। इसकी मिसाल ऐसे है कि नामहरम औरत के लिए नामहरम मर्द वो कुत्ता है कि जिस कुत्ते की और गोश्त की कभी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। तो आप मुझे ये बताएं कि आप भूखे कुत्ते और गोश्त की आपस में दोस्ती करवाना चाहते हैं तो क्या आपस में उनकी दोस्ती हो जाएगी? हरगिज नहीं होगी। तो यही मिसाल है कि एक नामहरम मर्द के लिए एक नामहरम औरत का, कि जब उस नामहरम मर्द को भूख लगती है तो फिर वो उस गोश्त को खाने की नजर से देखता है।